स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। आज की कहानी है समाज में उपस्थित एक ऐसे रोग के बारे में जिसका इलाज आज तक भी नहीं मिल पाया है। ये रोग है दहेज। इस कहानी को सुनकर आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि इस बीमारी का इलाज किया जाना कितना जरूरी है। आज की कहानी है दहेज, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। राम सुंदर अपनी बेटी निरुपमा के विवाह की बातचीत चला रहे हैं। खोजबीन करने पर भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला। अंत में एक बड़े राय बहादुर के घर के इकलौते लड़के को खोज निकाला। राय साहब के पास पैतृक जमीन जायदाद बहुत कम रह गई थी, पर घर तो खानदानी था। वर पक्ष ने दहेज में 10,000 की रकम और अनेक प्रकार की दान सामग्री की मांग की। रामसुंदर बिना सोचे समझे ही शादी के लिए राजी हो गए। ऐसे रिश्ते को वह कैसे भी छोड़ नहीं सकते थे। अब रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। गिरवी रखकर बेचकर बहुत कोशिशों के बावजूद भी 6-7 हजार रुपए कम ही रह गए। इधर विवाह का दिन करीब आता जा रहा था। विवाह का दिन आ गया। एक आदमी अधिक ब्याज पर बाकी रुपए उधार देने को तैयार हो गया, लेकिन ऐन मौके पर वह भी गैर हाजिर रहा। विवाह मंडप पर हलचल मच गई। रामसुंदर ने राय साहब से हाथ पैर जोड़कर कहा, शुभ काम को हो जाने दे, मैं रुपए आपको अवश्य ही अदा कर दूंगा। राय बहादुर, रुपए मिले बिना वर मंडप पर नहीं आएगा। इसको सुनकर लड़की वालों में रोना धोना शुरू हो गया। इस विपत्ति का जो मूल कारण है वह विवाह की लाल चोली, साड़ी, गहना पहने, माथे पर चंदन चुपड़े चुप बैठी थी। होने वाले ससुर कुल के प्रति उसमें बड़ी भक्ति या अनुराग उत्पन्न हो रहा हो, ऐसा नहीं कह सकते। फिर वर ने ही अपने पिता का विरोध करते हुए कहा, खरीद फरोख्त मोल भाव की बात मैं नहीं समझता। विवाह करने आया हूँ, विवाह करके ही लौटूंगा। यह सुन पिता ने जिस किसी को भी सामने पाया उसी से बोले, देख रहे हो ना आजकल के लड़कों का आचरण। दो बुजुर्ग बोले, शास्त्र शिक्षा नीति शिक्षा तो बिल्कुल रही नहीं गई, इसीलिए तो ऐसा है। अपने बेटे की ऐसी बातें सुन राय बहादुर लज्जित होकर बैठ गए। विवाह जैसे तैसे निरानंद भाव से संपन्न हुआ। ससुराल जाते समय निरुपमा को हृदय लगाकर उसके पिता अपने आंसू रोक न सके। नीरू, बाबूजी, क्या ये मुझे यहाँ फिर कभी आने नहीं देंगे? पिता, आने क्यों नहीं देंगे बेटी, मैं तुम्हें वहाँ से ले आऊँगा। अक्सर ही रामसुंदर लड़की से मिलने चले जाया करते, पर समधियाने में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं बची थी। यहाँ तक कि नौकर चाकर भी उन्हें नीची निगाह से देखते। बस बेटी से 4-5 मिनट ही मिल पाते, और कभी कभी तो वह भी नसीब नहीं होता था। समधियों के इस बर्ताव को सहन कर पाना अब मुश्किल हो रहा था। अब उन्होंने ठान लिया कि वो अब जैसे भी हो रुपए चुकाएंगे, पर कर्ज ही इतना ज्यादा था ही चुकाना मुश्किल हो रहा था। कर्जदारों से मुंह छुपाकर भागना पड़ता। घर के खर्चों को भी कम कर दिया। यहाँ नीरू का भी जीवन ससुरालियों ने नरक बना रखा था। उठते बैठते हर पल उसे सुनाते रहते, उसके मायके की निंदा करते रहते। वह बेचारी अपने कमरे में जाकर रोती रहती। यह करना अब उसका रोज का काम हो गया था। उसकी सास का गुस्सा तो कभी कम ही नहीं होता था। अगर कोई उसकी थोड़ी सी तारीफ करते हुए कहता, वाह कैसा रूप है, बहू का मुख देखकर आंखों को जैसे शीतलता मिल जाती हो। सास गरज उठती, हाँ बड़ी रूपवती है, जैसे घर की बेटी है वैसा ही रंग रूप है। नीरू के खाने पीने की भी कोई परवाह न करता था। अगर कोई कुछ कमी के बारे में बताता तो सास बोलती, इतना ही बहुत है। तो अब रामसुंदर ने इधर उधर से भारी ब्याज में थोड़े थोड़े पैसे लेने शुरू कर दिए, पर इस नए उधार से घर चलना और भी मुश्किल हो गया। जब समधियाने की अनुमति से बेटी से मिलना हुआ तो नीरू ने उनकी हंसी से ही अनुमान लगा लिया। नीरू ने इस बार मायके जाने के लिए अपने पिता से कहा, निरुपमा, बाबूजी मुझे इस बार घर ले चलो। पर उनका कोई जोर न था। अपनी पुत्री पर पिता का जो स्वाभाविक अधिकार होता है वो दहेज के रुपयों के बदले गिरवी रख दिया गया। पिता को तो अपनी पुत्री से मिलने के लिए भी बहुत संकोच के साथ भीख मांगनी पड़ती थी। उसमें भी कभी कभार तो निराश होने पर दूसरी बार कुछ कहने का मुख नहीं रहता। पर बेटी की मायके जाने की इच्छा को वह कैसे मना करते। इसीलिए रामसुंदर ने जैसे तैसे 3,000 रुपये जोड़े ताकि समधी से अनुमति की बात कर सके। इन पैसों के पीछे कितने अपमान नुकसान सहे इसका तो गोपनीय रहना ही भला। कुछ नोटों को रुमाल में लपेटे चादर में बांध समधी के पास बैठे, हंसते हुए मोहल्ले की चर्चा छेड़ी और इधर उधर की बातें करते हुए बोले,
अरे हाँ समधी जी, दरअसल मैं जो रुपए बाकी थे वो रोज ही सोचता हूँ कि आते वक्त ले आऊं, पर ध्यान नहीं रहता। अब बूढ़ा हो गया हूँ ना। लेकिन बस 3,000 के नोट देखकर राय बहादुर ने ठहाका लगाया। बोले, रहने दीजिए समधी जी, इसकी मुझे जरूरत नहीं। एक प्राचीन देसी कहावत बोले, छोटी सी बात के लिए क्या हाथ बदबूदार करना। रामसुंदर ने बड़ी हिम्मत करके अपनी बेटी को साथ ले जाने को पूछा। राय बहादुर, यह अभी नहीं होगा, और उठकर किसी काम का बहाना बताकर वहां से चले गए। रामसुंदर बिना अपनी बेटी से मिले वहां से चले गए। उन्होंने अपने मन में प्रण लिया, अब सारे पैसे चुकाकर ही अपनी बेटी को साथ ले जाएंगे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। निरुपमा आदमी पर आदमी भेजती रही, पर पिता नहीं आए। अंत में उसने आदमी भेजना ही बंद कर दिया। इससे रामसुंदर के मन को भारी ठेस पहुंची, पर वह फिर भी नहीं गए। क्वार का महीना आ गया। रामसुंदर, अब की पूजा में बेटी को घर लाना ही है। पंचमी या षष्ठी के दिन चादर की खूंट पे कुछ नोटों को बांध रामसुंदर ने यात्रा की तैयारी की। पोता, दादाजी क्या मेरे लिए गाड़ी खरीदने जा रहे हो? पोती रोती हुई आकर बोली, पूजा के अवसर पर पहनने के लिए उसके पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं। रामसुंदर यह सब जानते थे, पर इसका कोई उपाय उनके पास न था। रामसुंदर समधी के घर की ओर गए। राय बहादुर घर पर नहीं थे। उनका कुछ देर इंतजार किया, पर पिता खुद को ज्यादा देर बेटी से मिलने से न रोक सका। वे अपनी बेटी के कमरे में गए। दोनों एक दूसरे को देखते ही रोने लगे। कुछ देर बाद रामसुंदर खुद को संभालते हुए बोले, बेटी अब के मैं तुम्हें ले जाऊंगा, अब कहीं कोई रुकावट नहीं। तभी रामसुंदर के बेटे ने अपने दोनों बच्चों के साथ कमरे में प्रवेश किया। बोले, बाबूजी तो आपने हमें रास्ते पर ला ही दिया। रामसुंदर ने घर भेज दिया। उन्होंने कई कोशिश की ताकि बेटों को मालूम न लगे, पर उन्हें पता चल ही गया। रामसुंदर, तुम लोगों के लिए मैं क्या करूं? क्या मैं नरक में जाऊं? तुम लोग मुझे मेरे सत्य की रक्षा नहीं करने दोगे। पोता, दादाजी मुझे गाड़ी नहीं खरीदी। रामसुंदर कोई उत्तर न दे पाए। पोता अपनी बुआ नीरू से, बुआ मुझे एक गाड़ी खरीद दोगी ना? निरुपमा सारा मामला समझ गई और अपने पिता से बोली, बाबूजी यदि यह पैसा मेरे ससुर को दिया तो अपनी कन्या का मुँह फिर कभी न देख पाओगे। तुम्हारी देह को छूकर मैं यह कसम खाती हूँ। रामसुंदर, राम राम, ऐसी बात नहीं करते। फिर ये रुपए यदि मैं न दूं तो तुम्हारे पिता का अपमान और तुम्हारा भी। नीरू, रुपए देना ही मेरा अपमान है। तुम्हारी बेटी का क्या कोई सम्मान नहीं? क्या मैं केवल रुपए की थैली भर हूँ? जब तक रुपए हैं तब तक मेरा दाम है। नहीं बाबूजी, ये रुपए देकर तुम मेरा अपमान मत करो। इसके अलावा मेरे पति तो यह रुपए नहीं चाहते। रामसुंदर, बेटी तब ये लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। निरुपमा, न जाने दें तो क्या कर सकते हो बोलो? फिर तुम भी ले जाने के लिए कुछ मत कहना। पिता कांपते हाथों से नोटों के बंडल को अपनी चादर में बांध वहां से चोरों के समान सबसे अपनी नजरें बचाते हुए घर लौट आए। रामसुंदर के रुपए लाए होने और बेटी के मना करने से वापस लेकर जाने की बात एक नौकरानी ने नीरू की सास को बता दी। अब यह पता चलते ही नीरू के लिए ससुराल तो जैसे कांटों की सेज बन गया हो। नीरू के पति अब डिप्टी मजिस्ट्रेट होकर किसी दूसरे शहर चले गए थे और कोई नीरू को बुरी बात न सिखा दे, इसके लिए अब मायके के रिश्तेदारों से मुलाकात बिल्कुल बंद हो गई थी। इसी समय नीरू को अत्यंत कठिन रोग हो गया। इसका दोषी पूरी तरह नीरू की सास को नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि नीरू भी खुद का ख्याल अच्छे से नहीं रखती थी। किसी भी समय खाना खाना, अगर कोई खाने को पूछे तो खाती, वरना खुद कभी मांग कर नहीं खाती थी। और खाने को लेकर बहू की इस लापरवाही को देखकर सास कहती, नवाब के घर की बेटी है ना, गरीब का अन्न इन्हें के मुंह को कैसे रुचेगा। एक बार देखो तो कैसी बुरी शक्ल बना रखी है, दिन ब दिन जैसे जली सूखी लकड़ी सी हुई जा रही है। रोग रोज रोज गंभीर होता जा रहा था। सास, ये सब इसके नखरे हैं। आखिरकार एक दिन नीरू ने अत्यंत विनयपूर्वक सास से कहा, माँ मैं एक बार अपने बाबूजी और भाइयों को देखना चाहती हूँ। सास, ये सब इसके मायके जाने के बहाने हैं, कहने का कोई विश्वास नहीं करेगा। जिस दिन संध्या समय नीरू की सांस उखड़ने लगी, उसी दिन पहली बार डॉक्टर ने उसे देखा था और उसी दिन ही डॉक्टर के देखने का अंत भी हो गया।
घर की बड़ी बहू मरी, खूब धूमधाम से अंत्येष्टि की गई। जिले में प्रतिमा विसर्जन समारोह के बारे में राय चौधरियों की जैसी बड़ी लोक प्रसिद्धि है, बड़ी बहू की अंत्येष्टि संबंधी राय बहादुर की बहुत कुछ वैसी ही ख्याति फैल गई। ऐसे समारोह का श्राद्ध अनुष्ठान भी केवल राय बहादुर के घर में ही संभव था। सुना जाता है इससे उनके ऊपर कुछ कर्ज भी हो गया। राम सुंदर को सांत्वना देते समय उनकी बेटी की कैसे महासमारोह के बीच मृत्यु हुई, सभी ने उसका बड़ा विस्तृत वर्णन किया। इधर डिप्टी मजिस्ट्रेट का पत्र पहुंचा। मैंने यहाँ सारा बंदोबस्त कर लिया है, इसलिए मेरी पत्नी को फौरन यहाँ भेज दें। सास, बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक दूसरी लड़की का रिश्ता तय कर लिया है, इसीलिए छुट्टी लेकर फौरन आ जाओ। इस बार 20,000 का दहेज और हाथों हाथ अदायगी। ये कहानी एक पिता के दर्द को दिखाती है, जो अपनी बेटी के ससुराल वालों की मांग पूरी न कर सका और अंत में उसे अपनी बेटी से भी हाथ धोना पड़ा। एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए अच्छे से अच्छे घर और लड़के की खोज करता है और मिल जाने पर जो भी उनकी मांग हो पूरी करता है। वो अपने पूरे जीवन की कमाई अपनी बेटी के विवाह और उसके दहेज में लगा देता है, ताकि वो अपने ससुराल में खुश रहे। पर कुछ रुपए कम होने पर निरुपमा का जीवन उसके ससुराल वालों ने नरक बना दिया। उसके पिता का हर समय अपमान करना, उसकी इच्छाओं को बिल्कुल महत्व न देना और अंत में उसे बीमारी होने पर उसका इलाज न करवाना और मृत्यु होने पर समाज में दिखावे के लिए बड़े बड़े समारोह करना। क्या बहू बस इसलिए लाई जाती है ताकि खूब सारा दहेज आ सके? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस कहानी को कई वर्षों पहले लिखा, पर इतना समय बीत जाने पर भी यह समस्या हर समाज में, हर समुदाय में जस की तस बनी हुई है। अंत में मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या एक लड़की बस खूब सारा दहेज पाने का जरिया ही है, या वो भी इंसान है?